क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हमारे भारत के भूमि के ये मालवा के संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि केवल 13 दिन से ज्यादा आपको कोई याद नहीं करेगा, इसके सिवाय तो लोग भूल जाएंगे, महाराज तो सब छोड़ देंगे। महाराज जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। नाथ ये स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले ये तो हम नहीं कह सकते, ना हमको मालूम ना तुमको मालूम। जी तुम्हें मालूम हो तो जरूर बता देना कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। हमको तो नहीं मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, पर इतना जरूर जानते हैं कि भगवान की कथा अगर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में अगर एक बार उतारी है, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया है, ठाकुर जी से लाड लड़ाया है, ठाकुर जी का श्रृंगार करा है, ठाकुर जी को नूतन वस्त्र धारण कराए हैं, भगवान की सेवा में अगर आप लगे हुए हो, भगवान की उपासना में लगे हुए हो, तो यह पक्का है कि तुम्हें भले ना मालूम हो कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, पर उस परमात्मा को मालूम है कि तुम्हें कहां लेकर जाना है। उसको ज्ञात है कि वो कहां लेकर जाए। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। हमारा कैसा भी जीवन, हम अगर परमात्मा के भरोसे पर जी रहे हैं, परमात्मा के सहारे पर जी रहे हैं, तो ये सुख का अनुभव है। बहुत छोटा सा जीवन, क्षण भंगुर इस जीवन में कब कहां किस समय किसके प्राण छूट जाएं ये कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है महाराज, भगवान शिव की उपासना कहती है। आपके जीवन का जो सुख है, आपके जीवन का जो आनंद है, वो परमात्मा की शरणागति के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता। शिव के चरणारविंद के बिना मिलना बड़ा कठिन है। अच्छा, देवता भी ऐसे हैं बिल्कुल सरल, अन्य कोई देव हो तो उसको वस्तु की सामग्री की जरूरत पड़े। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर में अगर चंदन भी नहीं है तो भस्म तो होगी। साधारण सा भस्म भी अगर हमारे भगवान भोलेनाथ को लगा दिया जाए, साधारण सा भस्म भी अगर शिव को चढ़ा दिया जाए, तो रोग ना जाने कि व्यक्ति के जीवन के कितने रोग, कितनी तकलीफ, कितने कष्ट जीवन के समाप्त हो जाते हैं मात्र भस्म का लेपन शंकर को कर देने पर। केवल एक भस्म का लेपन भी अगर हमने कर दिया, प्रथम वैष्णव अगर कोई है तो वो शिव है, प्रथम वैष्णव। एक आप लोगों ने भागवत में सुना होगा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले अगर कोई दर्शन करने के लिए अगर कोई गए तो मेरे भोलेनाथ जी गए, और अगर राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले दर्शन के लिए गए तो मेरे शंकर भगवान गए। अगर कहीं जीव भटक रहा होता है और कोई भगवान को पुकारे
मेरे शिव क्या दे सकते हैं, मेरे शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं, मेरे भोलेनाथ आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम शंकर की भक्ति कर रहे हैं, हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर हमें क्या देंगे, शिव हमें क्या प्रदान करेंगे, तो आप कह सकते हो कि शंकर हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर हमें राम और कृष्ण के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शंकर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख प्रदान कर देते हैं। शिव एक कार्य बड़ा प्रबल करते हैं कि आपको भगवान की भक्ति तक ले जाकर छोड़ देना, आपको राम और कृष्ण तक ले जाकर छोड़ देना।